हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री की क्लास नंबर 7, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक टोटल 6 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें हमने हर क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके लिए रिटन एग्जाम के लिए अपनी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, प्लस मैथ्स। ये सारी क्लासेस आप लोग की कंटिन्यू है हमारे इसी चैनल पर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, कच्ची चीजी को रंग विहीन करने हैं तो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? कास्ट चारकोल, एनिमल चारकोल, चीनी का चारकोल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी का चारकोल। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की, पीतल की, जस्ते की, या फिर तांबे की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? यूरिया, स्टायरिन, स्टॉर्च, विनाइल क्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉर्च। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, निर्वात आसवन, वर्ण लेखन, या फिर आसवन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन, या फिर फास्फोरस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया, फॉर्मलम, मीथेन, या फिर एसिटिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। अगला प्रश्न है, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन, अग्निशामक, जल अग्निशामक, झाग अग्निशामक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरीन अग्निशामक। अगला प्रश्न है, किण्वन कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? उत्प्रेरण, विस्थापन, संयोजन, या फिर किण्वन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन। अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम, फॉर्मिक्स, ऑक्जेलम, ब्यूटीरम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटम। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, टार्टरिक, साइट्रिक, या फिर एसिटिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटम, ब्यूटीरम, ऑक्जेलम, टार्टरिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरम, टार्टरिक, ऑक्जेलिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किससे बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम एसिटेट, या फिर कैल्शियम की। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? यूरिया, अमोनियम नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर अमोनियम फास्फेट। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है? क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर बेंजीन, या नाइट्रोबेंजीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन। अगला प्रश्न है, गैमेक्सिन है एक, क्या है गैमेक्सिन? कवकनाशक, कीटाणुनाशक, अपत्रेणनाशक, पीड़ानाशक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटाणुनाशक। अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताना है? सिलिकल, सिरामिक, कॉपर, या फिर लोहा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, तांबा, या फिर पारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? सिड्रोसिस, विल्सन, घेंगा, रक्ताल्पता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्सन नाम की बीमारी होती है। अगला है, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर गंधक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधक। अगला प्रश्न है, नीला होता है कॉपर सल्फेट,
सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। अगला है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का, जिंक ब्लेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस एसिड से किया जाता है? कैलेमाइन, विलेमाइट, जिंक ब्लेड या फिर जिंकाइट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक ब्लेड। अगला है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? यष्ट लेपन, विद्युत लेपन, कलई करना, तप्त निमज्जन करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यष्ट लेपन। अगला है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर नाइट्रोजन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। अगला प्रश्न है, लकड़ी की वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है किस चीज का? सोडियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर अमोनियम क्लोराइड। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, जिंक क्लोराइड। अगला है, चूहों को मारने की दवा है कौन सी? जिंक फास्फाइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जिंक फास्फाइड। अगला है, रंगने में काम आने वाले तीखा पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक फास्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फेट। अगला प्रश्न है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट, कैलामाइन, नेटिव सिल्वर या फिर ये सभी। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? चांदी, जस्ता, सोना या फिर तांबा। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, चांदी। अगला है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम सल्फेट। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तांबा, चांदी, सीसा या फिर सोना। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, सोना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? नियोन, सोना, यूरेनियम या फिर पारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, सोना। अगला है, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? सोना, सीसा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? जल, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफॉर्म। अगला है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन या फिर वाष्पीकरण। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समवायता प्रदर्शित करता है? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर मीथेन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। अगला है, द्रव सोना के नाम से जाना जाता है? प्लेटिनम, पेट्रोलियम, एक्वारेजिया या फिर पायरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अगला है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, चैन आइसोमर। अगला प्रश्न है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? कार्बोहाइड्रेट्स का, हाइड्रोकार्बन व एल्कोहल या फिर हाइड्रोकार्बन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन का। अगला प्रश्न है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इथाइल अल्कोहल, श्वेत पेट्रोल, लेड, टेट्रा इथाइल या फिर ब्यूटेन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड
टेट्रा इथाइल। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम, मधुमक्खी का मोम, जोजोबा मोम, कार्नोग मोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, पैराफिन मोम। अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलिन किससे निकाला जाता है? पादप गोंद, पेट्रोलियम, अर्न मोम या फिर कोलतार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। अगला है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेंटेन, हेक्सेन, मीथेन या फिर ऑक्टेन। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेन। अगला प्रश्न है, मीथेन अणु की आकृति होती है? ऑप्शन आपके सामने है, कोणीय, समचतुष्फलकीय, रैखिक या फिर समतलीय। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, समचतुष्फलकीय। अगला प्रश्न है, मीथेन अणु की आकृति होती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आज का लास्ट प्रश्न, शॉप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। तो इसी के साथ बच्चों आज की हमारी जो क्लास है जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस देखने थे मोस्ट इंपोर्टेंट इसके लिए रिटन एग्जाम के लिए, वो बच्चा हमारे हो चुके हैं आज कंप्लीट। ठीक है, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है चाहे वो फिजिक्स की हो, बायोलॉजी की हो, केमिस्ट्री हो, एनवायरमेंट साइंस हो या फिर मैथ्स हो, तो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुंच जाए। तो शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए और सभी आपको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अदर क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।